मेरा फ़ोन गीला हो रहा है और सर्दी है। 1 घंटा लगेगा मुझे जाने में और 1 घंटा लगेगा आने में, और काम सिर्फ 2 मिनट का है। गुड मॉर्निंग, आई जस्ट वोक अप और आज मुझे बहुत सारा काम करना है। बेसिकली आज मुझे पैक करना है, आज मुझे अपना घर साफ़ करना है बिकॉज आई विल बी लीविंग दिस हाउस फॉर लाइक अ मंथ। यार मैं तो बहुत थका हूँ क्योंकि क्लास भी जाना है, पैक भी करना है, घर साफ़ भी करना है, और इन सब के लिए मेरे पास सिर्फ 12-13 घंटे हैं। और मेरी मम्मी ने केसर मंगवाया मुझसे, विच इज़ एक्चुअली नाइस इधर का। तो मुझे केसर लेने के लिए भी जाना है, विच इज़ अ लिटिल फार अवे, बट आई थिंक आई कैन मैनेज। I'll show you the entire journey of mine from my city to Moscow to India में भी Delhi to Jaipur, Jaipur to Ranthambore, and it's going to be really exciting. तो अब मैं उठ रहा हूँ, अब मैं जाता हूँ और मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो I'll make some coffee for myself and then मैंने अपनी सफाई कर ली है घर की। मैं चेक माई सेल्फ इन द बाथरूम, आई लुक एब्सोल्युटली गुड। मैं एक्चुअली अब जा रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था, अपनी मम्मी के लिए केसर खरीदने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली 3 बार बोला है कि केसर लेके आना वरना घर मत आना। तो अब मैं जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि बाहर जाने के लिए कितना स्ट्रगल लगता है। मतलब जिस दुकान पे स्पेसिफिकली वो केसर मिलता है, इट इज़ अ लिटिल फार अवे फ्रॉम वेयर आई लिव, तो मुझे बहुत सारी बस बदल के, ट्रैम बदल के जाना पड़ेगा। और बट ठीक है, वैसे मेरे पास अभी ऑनेस्टली कुछ करने के लिए था नहीं, क्योंकि पैकिंग मैंने कर ली है और घर मैंने साफ़ कर लिया है। मैं बस बैठ के गाने सुन रहा था, नेटफ्लिक्स देख रहा था, तो मुझे लगा कि आई शुड जस्ट गो एंड ब्रिंग इट। क्या ही जा रहा है, 1 घंटा लगेगा मुझे जाने में और 1 घंटा लगेगा आने में, और काम सिर्फ 2 मिनट का है। पर ठीक है, तो अभी मैं अपनी लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बाहर जाके मिलता हूँ। चलो, लिफ्ट आई गई मेरी, फर्स्ट फ्लोर। और पता है सबसे अच्छी बात ये है कि जिस अपार्टमेंट में मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ ना, वो एक्चुअली अच्छा है। पहले वाले जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था, डरना मत, मेरा जैकेट है। पहले वाले जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था, वो अपार्टमेंट बेसिकली थोड़ा पुराने ज़माने सोवियत यूनियन के टाइम का था, और जो ये वाला अपार्टमेंट है, ये यूरो अपार्टमेंट है, मतलब यूरोपियन इंटीरियर है इसमें पूरा। और मैं रहता हूँ 9th फ्लोर पे, टॉप फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, और अब मैं आ चुका हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। आई जस्ट होप बाहर ज़्यादा सर्दी नहीं हो, क्योंकि मैंने जैकेट या दरवाज़ा खोलते ही सर्दी है। अब दूसरा दरवाज़ा खोलता है कि मैंने बस एक ही जैकेट लिया है अभी। आई होप इट्स नॉट टू कोल्ड, एंड इट्स नॉट, इट लुक्स गुड। पता है ये वाला जो मेरा एरिया है ना, इट एक्चुअली लुक्स गुड, इट्स पीसफुल, देयर इज़ अ किंडरगार्टन ओवर देयर, और लोग भी ज़्यादा बदतमीज़ नहीं है यहाँ पे इस एरिया में, क्योंकि जैसे ज़्यादा मतलब दे आर बिजनेस पीपल और दे आर ब्यूरोक्रेट्स लिविंग इन दिस एरिया। पहले वाले जो एरिया में मैं रहता था, उस एरिया में वर्किंग क्लास लोग रहते थे। आई मीन नो ऑफेंस, लेकिन चेचे बहुत होती थी उनकी। इस एरिया में एवरीथिंग इज सो चिल एंड कूल। इवन इफ़ आई वांट टू प्ले म्यूज़िक 7, 8, 9 बजे, वैसे रूल होता है यहाँ पे कि आप 10 बजे के बाद म्यूज़िक नहीं चला सकते। तो अभी रिसेंटली मैंने दिवाली पार्टी की थी अपने घर पे, एंड देयर वाज म्यूज़िक टिल 12 बजे रात को, एंड नोबडी बॉदर्ड।
मी अबाउट नॉट प्लेइंग म्यूज़िक, क्योंकि यहाँ पे रूल है 10 बजे के बाद आप परमिशन ले सकते हो, नेबर से बोल सकते हो कि दिस इज़ अ सेलिब्रेशन। और कब सर्दी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। I'll catch you soon in the bus. I think I have to put down my phone. So I'm almost at the bus stop. मेरा बस स्टॉप उधर है, तो मुझे अब रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जाना है उस तरफ। आई रियली होप मुझे बस मिल जाए, क्योंकि बस स्टॉप पे कोई खड़ा तो हुआ नहीं है, बस स्टॉप खाली है पूरा। जनरली पता लग जाता है यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, इसका मतलब ये कि बस आने वाली है। लोग नहीं रहते, इसका मतलब बस अभी अभी गई है। और इस एरिया में पर्टिकुलरली जिसमें मैं रहता हूँ, बस 2 या 3 बसेज ही आती हैं उस दूसरे वाले एरिया में जाने के लिए जिसमें मुझे जाना है। तो मुझे जाना है बेसिकली 909 में। मैं हूँ रसदोलना। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ आया, पर पहले मेरे को भी नहीं आता था, पर बहुत अजीब अजीब से एरिया के नाम है। बट इट्स अ गुड एरिया यार। मैं ना एक बार बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ, रुको देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। बारिश का मौसम हो रहा है गाइस, बहुत तगड़ा वाला। और सबसे फ़नी बात बताता हूँ, अब बारिश चालू हो चुकी है, हल्की हल्की आ रही है अभी तो। और मैं बहुत पतला जैकेट लेकर आया था, जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। बारिश भी चालू हो गई, सर्दी भी है, और मुझे यहाँ पे पहुँचने में 1 घंटा नहीं गाइस, 1.5 घंटा लगा। देख रहे होंगे रात हो चुकी है। आई एम क्रॉसिंग द रोड, जस्ट अ सेकंड, हैव टू लुक एवरीवेयर, ताकि मेरा कीमा कबाब बना के कोई ना चला जाए यहाँ पे। आई एम एक्चुअली शिवरिंग, इट्स वेरी कोल्ड राइट नाउ। आई एम ग्लैड कि दुकान बंद नहीं हुई है, क्योंकि ये दुकान जनरली बंद हो जाती है। आज खुली हुई है। दुकान है जिसमें जनरली सारे स्पाइसेस वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे दे कीप अ लॉट ऑफ इंडियन स्पाइसेस एज वेल, यू विल फाइंड एवरीथिंग, इट्स नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक बहुत क्यूट चीज़ हुई, दुकान से निकल गया मैं, केसर तो ले लिया मैंने, घर जाके दिखाऊंगा मैंने कितना सारा केसर कितने कम पैसे में लिया है, क्योंकि यहाँ पे केसर अच्छे रेट में मिल जाता है। और घर पे आई थिंक केसर अपने इंडिया में इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट इट्स एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू द केसर वी हैव इन रशिया। नाउ यार इट्स रेनिंग, मेरा फ़ोन गीला हो रहा है और सर्दी है। चलो अब मैं बस में बैठ के शायद वीडियो नहीं बना पाऊँगा, मैं आपको घर जाके मिलता हूँ, बाय। मैंने सामान तो ले लिया सारा, मतलब मैं सिर्फ केसर नहीं लेकर आया, मैं थोड़ी बहुत और चीज़ें लेकर आया, बिकॉज आई थॉट आई शुड टेक समथिंग बैक होम। वैसे मैं हर बार कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ, मैंने सोचा इस बार मैं ज़्यादा नहीं लेके जाता, पर 2-3 चीज़ें लेके जाता हूँ। आई शो यू वंस आई रीच होम। और क्योंकि मैंने अभी बैग में पैक कर दिया वो सब। और दूसरी चीज़ ये कि मैं पता है यार, प्लीज़ डोंट माइंड, मैं से वॉक कर रहा हूँ अपने घर में, क्योंकि मैं पागल हुए जा रहा हूँ, क्योंकि ये सोच रहा हूँ मैं, आई होप आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग, क्योंकि मेरे साथ यही हमेशा होता है। मैं 10 बार सोचता हूँ कि मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, कुछ ले जाना, मैंने सब पैक तो कर लिया, सारे डिवाइसेस चार्ज पे लगा लिए, पर जब मैं पहुँच जाता हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, फिर मैं अपना बैग खोल के देखता हूँ, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो मैं भूल जाता हूँ। मेरे सामने होगी अभी कुछ यहाँ पे, आई एम श्योर मेरे कुछ ना कुछ यहाँ पे सामने रखा होगा। मैं 10 चक्कर लगा के ढूंढ रहा हूँ कि कुछ भूल तो नहीं रहा, कुछ भूल तो नहीं रहा, पैक करना है। पर पता है क्या होगा, मुझे अभी नहीं दिख रही वो चीज़। पहुँच जाऊँगा मैं घर, तब मैं सोचूंगा यार मैंने, अच्छा वो उधर रखी हुई थी, आई फॉरगॉट टू ग्रैब इट। तो मेरे साथ ये होता है। बट एनीवेज, आज का मेरा दिन इतना हैपनिंग नहीं था, और आज का शायद ये व्लॉग भी इतना हैपनिंग नहीं हो, क्योंकि मेरा टेक्निकली मतलब पहला व्लॉग मैंने कल डाल दिया था। वैसे ये मेरा पहला लाइफस्टाइल व्लॉग है कि मेरे क्या क्या हो रहा है ज़िंदगी में। तो दैट्स हाउ अ लाइफ ऑफ अ ब्रॉड मेडिकल स्टूडेंट लुक्स लाइक व्हेन ही इज़ गोइंग बैक होम, ही इज़ पैकिंग, इट्स chaotic। घर साफ किया, ये किया, वो किया। अब देखते हैं, अब पता है कितनी बार भी मैंने ट्रैवल कर लिया हो। आई हैव ट्रैवल्ड लाइक a lot of times. I've traveled पूरा इंडिया, I have traveled a lot of times internationally as well.
पर ट्रैवल करने से एक दिन पहले एक वो नर्वसनेस रहती है, आई होप ऑल माई डॉक्यूमेंट्स आर राइट, आई होप मेरा वीज़ा तो ठीक है, मेरा पासपोर्ट तो रखा हुआ है, और व्हाट इफ़ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एट इमिग्रेशन, व्हाट इफ़ माई अनदर फ्लाइट मिसेज, व्हाट इफ़ मेरा ट्रेन छूट जाए, व्हाट इफ़ के चक्कर में आई एम ऑलवेज नर्वस व्हाइल ट्रैवलिंग. आई डोंट नो इफ दिस हैपन्स टू एवरीवन और नॉट, बट इट हैपन्स टू मी लाइक ऑल द टाइम व्हेनेवर आई ट्रैवल. पर ठीक है, जब पता है मुझे ये आदत अच्छी लग रही है. मतलब आई डिड नॉट थिंक दिस एवर कि मैं कंटेंट बनाऊंगा, मैं अपनी लाइफ जर्नी जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ इसे डॉक्यूमेंट करूँगा, वीडियोस बनाऊँगा. पर मुझे पता है वैसे आई हैव नो मोटिवेशन डूइंग दिस. इट्स जस्ट दैट आई वांट टू डॉक्यूमेंट व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज आई आई रियलाइज दैट लाइफ इज जस्ट टू शॉर्ट. और एक साल कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला. एंड देयर वर a lot of things, like good things that happened to me, and I don't have a picture, I don't have a video about that, क्योंकि ऐसे स्पॉन्टेनियसली हो जाता है. अब जब मेरी आदत में पड़ जाएगा ना कैमरा हमेशा अपने को साथ में ले जाना, तब आई थिंक कि मेरी लाइफ और थोड़ी हैपनिंग सी हो जाएगी. क्योंकि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें करता हूँ. आई गो टू गुड प्लेसेस, आई ट्रैवल, आई मीट गुड पीपल, एक्सप्लोर गुड destinations, explore good places, areas, but somehow I just don't record them, and I don't even do it for Instagram. I don't even put Instagram stories. I'm not so active on Instagram, but now I think I should. Everybody is doing it. Why shouldn't I? I mean, I have a good phone, I have a good face. Do I? Okay, I believe in myself and I'm so confident about my face. I'll never speak about this. तो गाइस सब कुछ रेडी है, मैं निकलने के लिए तैयार हूँ. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना नैप ले लेना चाहिए 4-5 घंटे का, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10 साढ़े 10, और कल मतलब कल नहीं, अभी सुबह होते ही 3:48 पे मेरी ट्रेन है. हाँ, थोड़ा अजीब सा टाइम है, जनरली ऐसा नहीं होता, अपने राउंड फिगर में होता है. इधर 3:48 AM पे मेरी ट्रेन है टू मॉस्को, एंड वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड विल be dropping me off at the railway station, because what if I need some assistance at the railway station, because I hardly speak any Russian. तो आपको क्या लगता है, मुझे नैप ले लेना चाहिए या नहीं ले लेना चाहिए? आई नो ये थोड़ा सा क्रिंज है, पर मैं पहली बार व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को प्लीज़ थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर देना. बट या ऑनेस्टली आई शुड थिंक ऑफ स्लीपिंग, नॉट स्लीपिंग एक्चुअली, टेकिंग अ नैप. अब मैं अपने बिस्तर को ऐसे घूरे जा रहा हूँ जैसे, यार पता है जब आपका थोड़ा वो होता है ना, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, पता नहीं मेरे साथ तो यही है, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग समवेयर आई थिंक 100 टाइम्स बिफोर डूइंग एनीथिंग. अब मुझे नैप भी लेना है, नींद भी आ रही है, बिकॉज आई एम अफ्रेड व्हाट इफ़ आई स्लीप इन द ट्रेन. और मेरा मॉस्को स्टेशन, वैसे मॉस्को लास्ट स्टेशन है उस ट्रेन का, पर मैं फिर भी नहीं चाहता कोई रिस्क लेना. और मैं वैसे ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो डरना नहीं चाहिए मुझे, पर डर तो लग रहा है. पर ठीक है, तो मैं फिर आज ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा. अभी मैं नहीं यार, अब मैं सो ही नहीं सकता, अब तो ये मुझे व्लॉग एडिट करना पड़ेगा बैठ के, 1-1.5 घंटा तो उसमें एडिटिंग में चला जाएगा. पर मैं कंसिस्टेंट रहूँगा अपने व्लॉग्स में, और इसे एडिट करके ही सोऊंगा, चाहे मुझे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे. ठीक है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, और आपको प्रॉमिस करता हूँ कि सुबह 4 बजे से लेके कल शाम को फ़्लाइट में बैठने तक, और शायद इंडिया वाला अगला दिन हो जाएगा, तो कल शाम के फ़्लाइट में बैठने तक मैं फ़्लाइट में भी कुछ रिकॉर्ड करूँगा. वैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे पब्लिक प्लेसेस पे रिकॉर्ड करना, व्लॉग बनाना थोड़ा वियर्ड लगता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट. तो फिर ठीक है, मैं अब जो भी है ट्राई करूँगा कंसिस्टेंट रहने का. आपको बहुत सारी वीडियोस दूँगा आप लोगों को, और ऐसे ही अपनी लाइफ दिखाता रहूँगा. कोशिश करूँगा पूरी कि आपको रियलिटी दिखाऊँ. आपने मुझे इतना रियल नहीं देखा होगा. सम ऑफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको सब कुछ ब्रश्ड दिखता है, पॉलिश दिखता है, पर दिस इज़ माई रियल लाइफ, एंड आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ मनी कि यूट्यूब से पैसा आएगा. मुझे तो पता भी नहीं है कि हाउ यूट्यूब एक्चुअली वर्क्स. आई एम जस्ट मेकिंग सम कंटेंट, एडिटिंग एंड पोस्टिंग, एंड आई हैव नो मेरे को कोई वो नहीं है कि
जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, फिर मैं पैसा कमाऊँ, फेमस हूँ। दिस इज़ नॉट माई मोटिव। मेरा जो मेन मोटिव है ये व्लॉग्स बनाने को, मैंने आपको कल अपने वीडियो में दिखाया था, फर्स्ट व्लॉग में। और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखो जाके, और कमेंट करके बताओ कि व्हाट डू यू फील अबाउट मी मेकिंग व्लॉग्स एंड डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 22 की एज में कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो किसी भी एज में। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है मुझे अपने बारे में क्या लगती है यार, मुझे अपनी तारीफ़ क्यों करनी चाहिए, इतनी नहीं करनी चाहिए। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। बाय गाइस, गुड नाइट।